दिल्ली, सुबह का वक्त। एक बड़े से मैंसन के अंदर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट घर के सजाने में लगे हुए थे। तभी एक 65 साल की औरत अंदर रूम में देखने आई और वो सर्वेंट को काम करते हुए देखने लगी। ये थी लक्ष्मी देवी। वही एक 45 साल की महिला उस नौकरों को काम बता रही थी। लक्ष्मी देवी ने अपनी बहू को काम करते हुए देखकर पूछा, सारी तैयारियां कैसी चल रही है कोमल? कोमल दिखने में काफ़ी सुंदर थी। वो लक्ष्मी देवी से बोली, तैयारियां तो ठीक चल रही हैं माँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि राजवीर ने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया। लक्ष्मी देवी बोली, पता नहीं कोमल, कब क्या उसके मन में कुछ पता नहीं चलता। हम उसके खिलाफ तो जा भी नहीं सकते। कोमल बोली, ठीक कहा आपने, खैर वो सब छोड़िए माँ, मैं तैयारी देखती हूँ। लक्ष्मी देवी बोली, ठीक है। यह मैंसन सिंघानिया मैंसन है, जहाँ इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया ने शादी का फैसला किया। राजवीर सिंघानिया देश का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती। राजवीर ने कल रात अचानक अपने एक बिजनेसमैन की बेटी से शादी करने का फैसला किया। लक्ष्मी देवी राजवीर की दीदी और कोमल राजवीर की सौतेली माँ है। राजवीर का परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजवीर के खिलाफ कुछ बोल सके। राजवीर एक पत्थरदिल इंसान है। कुछ देर बाद उस मेंशन में एक रूम में दो लड़कियां सो रही थी। तभी कोमल जी रूम में आई और उस रूम की खिड़की को खोल दिया। वो उन दोनों को जगाते हुए बोली, मीसा इसकी उठो, सूरज कब का निकल गया। मीसा अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए बोली, क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी हो तो हमें पहले है। कोमल जी उसका तकिया छीनते हुए बोली, अच्छा जी, अभी बताती हूँ, आज घर में शादी है, बहुत काम है, चलो जल्दी से उठो। जैसे उसकी नज़र दूसरी लड़की पर गई तो उससे उठाते हुए बोली, इसे देखो कैसे सो रही है, इसकी उठो बेटा। तभी इसकी बोली, आंटी बस थोड़ी देर और कल ही तो हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। उनकी बातें सुनकर कोमल को टेंशन होने लगी। चिल्लाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों को देखो, अब तक सो रही हो, इतना सारा काम पड़ा है अभी। यह सुनते ही मीसा बेड से उठते हुए बोली, शादी? ये भला कैसी शादी हुई जिसके बारे में एक दिन पहले बताया गया? वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान कोई मतलब नहीं। कोमल बोली, बेटा तुम्हारे पसंद से क्या फ़र्क पड़ता है, वो राजवीर को बहुत पसंद है, वैसे भी तुम उसे कुछ नहीं कह सकती। तभी इसकी बेड से उठते हुए बोली, उससे ये क्या बात करेगी, शायद आप भूल रहे कि हमारी मीसा सिर्फ हमारे सामने ही शेरनी है, अपने भाई के सामने तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। यह कहते हुए हंसने लगी। वहीं उसकी माँ सुनकर मीसा चिढ़ गई और बोली, अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली हूँ और तू? जैसे ही पता चलता है तू रूम से बाहर नहीं निकलती और मुझसे डरती है। यह सुनकर इसकी बोली, हाँ तो मुझे उनसे डर लगता है, देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली आंखों से सबको डराते हैं, एकदम डेविल लगते हैं। मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि इस लड़की डेविल से शादी क्यों करी, क्या इससे डर नहीं लगता? यह सुन मीसा बोली, हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है। मीसा को यह कहते ही कोमल बोली, तुम दोनों का हो गया हो तो जाकर फ्रेश हो जाओ और जल्दी से अंदर चलो। मीसा ओके मॉम बोलकर बेडरूम से बाहर चली गई। कोमल भी इस रूम से बाहर चली गई। यह बात करते हुए मीसा की उम्र 20 साल है और ये राजवीर की सौतेली बहन है। ये दिखने में काफ़ी सुंदर है, लेकिन कभी भी ये लड़कियों की तरह नहीं बोलती। दूसरी लड़कियों की तरह शॉपिंग, मेकअप करना, ड्रेसअप होना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। ये ज़्यादातर टॉम बॉय की तरह रहती है। इसकी मीसा की बेस्ट फ्रेंड है और अभी एग्ज़ाम चलते मीसा साथ रहने उसके घर आई है। इसकी एक अनाथ है जिसकी उम्र 19 साल है। दिखने में वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। कुछ देर बाद इसकी और मीसा फ्रेश होकर नीचे आई तो देखा कि पूरा मैंसन सजकर तैयार है। यह देखकर इसकी मीसा के कान में बोली, क्या बात है मीसा, घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा है।
यह सुन मीसा बोली, अगर नहीं सचता तो मेरा डेविल भाई किसी को नहीं छोड़ता। इसकी बोली, ये बात सही कहा तूने। तभी उन दोनों के कानों में एक लड़की की आवाज़ आई, ये ठीक नहीं है दीदी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें। उसकी बात सुनकर मीसा बोली, ओ बेबी डॉल, ये बात भाई से बोलकर दिखाओ, तब मानो बड़ी आई शॉपिंग वाली। वो बोली, सेटअप मीसा, मैं दीदी से बात कर रही हूँ। यह सुन दीदी बोली, रूही बेटा, इससे मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पर। रूही राजवीर की सगी बहन है जिसकी उम्र 24 साल है और वह शहर की फैशन मॉल में रहती है। लक्ष्मी देवी बोली, मीसा और इसकी तुम लोग भी जाओ, तुम दोनों भी चले जाओ और अपने लिए कुछ कपड़े ले लेना। और हाँ मीसा, तुम लड़कियों वाले कपड़े ही लेना, नहीं तो वापस घर मत आना। उसके बाद इसकी रूही वहाँ से सीधे मॉल के लिए निकल गई। वे तीनों कुछ देर में शॉपिंग मॉल पहुँच गए थे। मीसा और रूही शॉपिंग करने लगे, लेकिन इसकी ने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वह एक जगह खड़े होकर कुछ सोच रही थी, तभी रूही उसके पास आई। उसके हाथ में एक लहंगा पकड़ा दिया जिसे वो इसकी के लिए थी। ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ। यह सुनते इसकी बोली, मना करते हुए बोली, अरे नहीं दीदी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं उसे कुछ पहन लूँगी। रूही उसे डांटते हुए बोली, शटअप, मैंने कहा ना, यह तुम्हारे लिए ले रही हूँ एंड तुम्हें पहनना है। तभी मीसा वहाँ आकर बोली, वैसे भी ये कभी कभी तो किसी के लिए कुछ खरीदती है। यह सुनकर रूही मीसा पर गुस्सा करते हुए बोली, सेटअप मिसी। रूही की बात सुनकर मीसा चुप हो गई और फिर वो तीनों कुछ देर बाद शॉपिंग पूरी करके घर चले गए। मेंशन में इसकी मीसा के रूम में जा रही थी, तभी उसका सारा ध्यान उसके फ़ोन पर था। वो किसी से टकराई और गिरने से डर गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो गिरते हुए उससे किसी ने थाम लिया। जब इसकी को लगा कि किसी ने उसे पकड़ा है तो उसने अपनी आंखें खोल ली। जैसे ही इसकी ने उस इंसान का चेहरा देखा तो बुरी तरह डर गई। वो अपने मन में कहने लगी, ओ गॉड, ये क्या हो गया? क्या मुझे इस डेविल से ही टकराना था? यह कहते हुए इसकी अपने मन में सोचने लगी, लेकिन राजवीर इसकी में ही खो गया। वह एक टक इसकी को देखा जा रहा था। यह है राजवीर सिंघानिया। इसकी एज 28 साल है और हाइट 6 फीट 8 बैट, नीली आंखें, जिसे देख कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाए। राजवीर ने इसकी को अपनी मजबूत हाथों से पकड़ा हुआ था। वहीं इसकी का डर से बुरा हाल था क्योंकि राजवीर ने गुस्से से वाकिफ था। पिछले कुछ दिनों से उसने इसके कई नमूने देख लिए थे। इसकी राजवीर से हिम्मत करते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे छोड़िए प्लीज़। इसकी की आवाज़ सुनते ही राजवीर अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने इसकी को छोड़ दिया। राजवीर को छोड़ते ही इसकी उसे सॉरी बोलते वहाँ से चली गई। राजवीर इसकी को तब तक देखता रहा जब तक और रूम में नहीं चली गई। राजवीर अपने रूम की ओर चला गया और समझकर कॉल किया। जब समर ने कॉल उठाया तो राजवीर ने उससे पूछा, जो काम दिया था वो काम कब होगा? ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। यह सुन समर ने कहा, ऑलमोस्ट हो गया है सर, रात तक आपके पास होगा। उसकी बात सुनकर राजवीर ने कहा, ओके, जल्दी ख़त्म करो। जल्दी बात करके उसने कॉल कट किया। उसके बाद वो अपने रूम से स्टडी रूम गया जहाँ की वॉल पर इसकी सजी थी। राजवीर उस फोटो के पास जाकर उसे छूता है, बस आज रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। देखते ही देखते वक्त बीत गया और शाम हो गई। घर के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। संजना भी जल्दी ही आ गई और एक रूम में तैयार होने लगी। उसके आसपास सभी दोस्त बैठे हुए थे, उससे बात करने लगे। संजना की एक दोस्त थी, यार संजना, मानना पड़ेगा तुझे, तू राजवीर सिंघानिया से शादी करने वाली है। कितनी लड़की मिस्टर सिंघानिया बनने के सपने देख रही है और तू बाजी मार ली।
यह सुन संजना अकड़ के साथ बोली, तो मैं क्या ऐसे वैसी लड़की हूँ? संजना नाम है मेरा, सिर्फ मैं ही राजवीर के साथ बेस्ट लगती हूँ, ये बात उसे भी पता है। तभी उसकी दूसरी दोस्त बोली, हाँ यार, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन राजवीर बहुत खतरनाक है। इस शहर में लोगों को डराने के लिए उसका नाम ही काफ़ी है। संजना बोली, हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझसे शादी के लिए मान गया। ऐसे ही सभी दोस्त संजना के साथ बातचीत करने में बिजी थे। इधर मीसा के रूम में इसकी मीसा को बहुत देर से आवाज़ लगा रही थी, क्योंकि मीसा बेडरूम से निकल ही नहीं रही थी। इसकी बोली, मीसा यार तू बाहर आ जाओ, शादी के मुहूर्त का समय होने वाला है, हमें नीचे भी जाना है। मीसा काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, तभी रूम से आई। रूही ने ब्लू कलर का लहंगा पहना था और जैसे ही रूम से आई उसकी नज़र इसकी पर पड़ी और उसे देखते ही बोली, वाह इसकी तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने कहा न, तुम हॉट पिंक कलर का लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी ने आज हॉट पिंक कलर का लहंगा पहना था, वो अपने बाल खुले छोड़ दिए थे। इसकी रूही को थैंक्स बोलते हुए बोली, देखिए ना दी, कब से ये बाथरूम में घुसी हुई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। यह सुनते ही रूही चिल्लाकर बोली, मीसा बाहर आओ जल्दी, नहीं तो मैं मम्मा को बुला रही हूँ। मम्मा का नाम सुनते ही मीसा तुरंत गेट खोलकर बाहर निकल गई और बोली, क्या है, क्यों बार बार मुझे मम्मा के नाम की धमकी देते रहते हो? रूही और इसकी ने कुछ नहीं कहा और वो बस हैरान होकर मीसा को देख रहे थे। मीसा ने पहली बार लड़कियों की तरह ड्रेसअप किया था। उसने वाइन कलर का लहंगा पहन रखा था। मीसा को ऐसे देखकर रूही बोली, मुझे आज मेरी बहन मिल गई। मुझे तो लगता था मैं सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी हूँ। रूही की यह बात सुनकर मीसा पूरी तरह चिढ़ गई। तभी इसकी बोली, आपने ठीक कहा दी, मुझे भी कभी कभी लगता था मैं एक लड़के के साथ रहती हूँ। यह कहते हुए रूही और इसकी हंसने लगी। रूही फिर बोली, मेरे पास एक प्लान है। यह सुन इसकी ने तुरंत पूछा, क्या प्लान है दी? रूही बोली, एक मिनट। यह कहते हुए रूही एक लिपस्टिक लेकर आई और मीसा के लिप्स पर लगाने लगी। फिर उसने इसकी के साथ मिलकर मीसा के मेकअप कर उसे परी की तरह तैयार कर दिया। कुछ देर बाद वो तीनों रेडी होकर नीचे हॉल की ओर चली गई। जब इसकी, मीसा और रूही नीचे आई तो वहाँ मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया। घर वाले तो मीसा का ये अवतार देखकर शॉक में थे और बाकी गेस्ट इसकी की खूबसूरती को देख रहे थे। तभी अर्चना सिंघानिया आई। उसकी उम्र 51 साल है और ये दिखने में अभी भी 43-44 साल के लगते हैं। अर्नब मीसा के पास आकर बोले, क्या बात है, मुझे तो लगता है आज तक मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटियां, पर आज पता चला मेरी 2 खूबसूरत सी बेटियां हैं। अर्नब की बात सुनकर मीसा कुछ कहने ही वाली थी, तभी रूही बोली, आपने बिल्कुल सही कहा डैड, मैंने भी मीसा से यही कहा था। फिर सभी हंसने लगी। मीसा चिढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ वेरी फनी डैड, यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है अपने बेटे से जाकर पूछिए आखिर क्यों उन्हें उस लिपस्टिक की दुकान से शादी करने का भूत चढ़ा है। मीसा की बात सुनकर अर्नब बोला, बेटा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, आज इतनी ही प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम क्यों खुद नहीं बोलती, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाती हूँ। मीसा बोली, जब आप उस डेविल के फादर होकर कुछ नहीं कर सकते तो मैं किस खेत की मूली हूँ। यह सुन अर्नब बोले, इसलिए चुपचाप से शादी एंजॉय करो। वैसे भी सारी गलती मेरे पापा की, उन्होंने राजवीर को बिल्कुल अपनी ही तरह बना दिया है। यह सुनते ही मीसा उनसे एग्री हो गई। हाँ, वो खुद तो ऊपर चले गए और भुगतने के लिए हमें छोड़ गए। आज पूरे सिंघानिया मेंशन को लाइट्स से सजाया गया था। चारों ओर सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया गया था। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ जहां पर पंडित जी बैठे हुए थे। इस शादी में देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन समेत कई शामिल हुए थे और मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग राजवीर के सडनली अनाउंसमेंट से हैरान थे। आज सभी न्यूज़ चैनल के लिए शादी ब्रेकिंग न्यूज़ भी थी। क्यों कर रहा है राजवीर किसी और लड़की से शादी, क्यों थी इसकी कमरे में, क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है या कोई साजिश? तो देखने के लिए आगे का एपिसोड देखें।